वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे आज से शुरू। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी सर्वे की इजाजत। ज्ञानवापी सर्वे में परिसर में सुबह 7 बजे से शुरू हुआ सर्वे, दोपहर 12 बजे चलेगा सर्वे। हिंदू पक्षकार भी हुए सर्वे में शामिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका खारिज की, जिला अदालत के फैसले को रखा बरकरार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा न्याय के लिए परिसर का सर्वे जरूरी। एएसआई सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी, ढांचे को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे दोनों पक्ष के लिए फायदेमंद, निचली अदालत को फैसला करने में मिलेगी मदद। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर वाराणसी में अलर्ट, बढ़ाई गई विश्वनाथ धाम और ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा। काशी विश्वनाथ धाम में 4 से 7 अगस्त तक मोबाइल फोन ले जाने पर लगी रोक, सोशल मीडिया पर रखी जाएगी निगरानी। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे के दौरान होगी जुमे की नमाज। सर्वे के दौरान मैदागिन में से गोदौलिया के रास्ते पर सुरक्षा कड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। कमेटी की याचिका पर आज होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष की दलील, एएसआई सर्वे से पूरे मामले पर पड़ सकता है असर। परिसर में खुदाई की भी जताई आशंका। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर जताया अफसोस, कहा मामले पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मौलाना खालिद रशीद ने हाईकोर्ट के फैसले पर जताई आपत्ति, कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पूरी तरीके से लागू हो। हाईकोर्ट के आदेश पर बोले वकील हरिशंकर जैन, एएसआई सर्वे से हिंदू मंदिर के साक्ष्य आएंगे सामने, इसलिए सर्वे पर आपत्ति जता रहा है मुस्लिम पक्ष। सीनियर वकील हरिशंकर जैन का दावा, मुख्य गुंबद में छिपाया गया है असली शिवलिंग और भी कई सबूत मिलेंगे। एएसआई सर्वे से सामने आएगी ज्ञानवापी का पूरा सच। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, सर्वे में स्मारक को ना हो नुकसान, सर्वे का फैसला सभी को मानना है। ज्ञानवापी विवाद पर बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, मंदिर हो या मस्जिद भगवान तो एक ही है। एएसआई सर्वे पर साध्वी प्रज्ञा का बयान, सनातन की हुई जीत, गुलामी के प्रतीकों को हटाना जरूरी। नूह हिंसा मामले में पुलिस कार्रवाई जारी, अब तक 93 केस दर्ज, 176 आरोपी गिरफ्तार। हिंसा मामले की जांच के लिए एसआईटी की 10 टीम का गठन, कम से कम 5 एफआईआर की जांच करेगी हर टीम। नूह हिंसा मामले के आरोपियों की कोर्ट में पेशी, सभी आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए। नूह के एसपी की चेतावनी, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। मामले में अब तक 3 केस दर्ज। सोशल मीडिया पर नजर रखने के लिए हरियाणा सरकार ने गठित की कमेटी, अफवाह को रोकना मकसद। नूह में स्थिति कंट्रोल में, कर्फ्यू में दी जा रही है ढील, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने दी जानकारी। नूह के लड़हड़ महादेव मंदिर पर हमले का नया वीडियो, दंगाइयों ने पहाड़ी से भक्तों पर चलाई थी गोलियां। फायरिंग की वजह से मंदिर के बाहर मची थी भगदड़, जान बचाने के लिए मंदिर के अंदर भागे थे भक्त। नूह हिंसा पर बड़ा खुलासा, पंजाब नंबर की एक कार दंगाइयों को कर रही थी लीड। पंजाब के मानसा जिले के निर्मल सिंह के नाम रजिस्टर्ड है कार और मालिक की तलाश में जुटी पुलिस। केंद्रीय मंत्री केपी गुर्जर का बयान, सतीश के तहत शोभा यात्रा पर हमला, मानवता के हत्यारों को मिलेगा सजा। प्रशासनिक लापरवाही की वजह से कई हुई हिंसा, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का बयान। राजस्थान के सीएम गहलोत का आरोप, नासिर जुनैद के हत्यारों को पकड़ने में हरियाणा पुलिस ने नहीं दी सहयोग। मेहनू मानेसर को लेकर हरियाणा के होम सेक्रेटरी का बयान, राजस्थान पुलिस की तफ्तीश में करेंगे पूरी मदद। असदुद्दीन ओवैसी का सीएम गहलोत से सवाल, नासिर जुनैद के कातिलों पर कब होगा एक्शन। मणिपुर से फिर आई हंगामे की तस्वीरें, विष्णुपुर में मैतेई समुदाय और सुरक्षा बलों के बीच गुरुवार को हुई झड़प, 17 लोग हुए घायल। विष्णुपुर में सुरक्षा बलों के बफर जोन को मैतेई समुदाय के लोगों ने तोड़ने की कोशिश की, रोकने पर सुरक्षा बलों पर किया गया पत्थरा। सुरक्षा बलों ने बेकाबू भीड़ पर पहले दागे आंसू गैस के गोले, भीड़ को तितर बितर करने के लिए फिर की हवाई फायरिंग। सुरक्षा बल और मैतेई समुदाय के बीच झड़प के बाद पूरे इलाके में बढ़ा तनाव, इम्फाल में भी फिर लगा कर्फ्यू। लोकसभा में ध्वनिमत के पास हुआ दिल्ली सेवा बिल, अब राज्यसभा में बिल को भेजा जाएगा। दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान बोले अमित शाह, केंद्र के पास कानून बनाने का संवैधानिक अधिकार। अमित शाह ने कहा दिल्ली अध्यादेश पूरी तरीके से संवैधानिक, राजनीति की वजह से इसका विरोध गलत। सीएम केजरीवाल पर बरसे अमित शाह, कहा भ्रष्टाचार छिपाने के लिए सतर्कता विभाग पर कब्जा करना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का दावा, दिल्ली सेवा बिल पास होते ही इंडिया गठबंधन टूटेगा, केजरीवाल बाय बाय कर देंगे। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का नेहरू, पटेल, अंबेडकर समेत कई बड़े नेताओं ने किया था विरोध, अमित शाह का बयान। अमित शाह का दावा, विपक्षी एकता के बावजूद फिर से पूर्ण बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी बनेंगे पीएम। अधीर रंजन का अमित शाह से सवाल, भ्रष्टाचार के मामले में ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, बिल की क्या है जरूरत। अमित शाह से बोले अधीर रंजन चौधरी, आप सुविधा के हिसाब से नेहरू का करेंगे इस्तेमाल। अमित शाह के बयान पर बोले सीएम केजरीवाल, उनके पास कोई वाजिब तर्क नहीं, बस फालतू बातें की।
दिल्ली सेवा बिल पर बीजेपी सांसद किरण खेर का आपको जवाब, कांग्रेस और बीजेपी ने भी शासन किया, कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। आम आदमी पार्टी सांसद सुशील कुमार रिंकू, लोकसभा के पूरे सत्र सस्पेंड, आसन पर पेपर फेंकने की वजह से कार्रवाई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आप सांसद के निलंबन के लिए किया प्रस्ताव पेश, स्पीकर ओम बिरला ने फैसले से पहले सदन से ली मंजूरी। सुशील रिंकू ने कहा, सस्पेंड होने का नहीं है कोई दुख, संघीय ढांचे को किया जा रहा है खत्म। लोकसभा में पेश हुआ डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल, कांग्रेस, टीएमसी और ओवैसी ने बिल का किया विरोध। अधीर रंजन चौधरी की मांग, स्थायी समिति को भेजे डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल। पीएम मोदी ने बिहार के एनडीए सांसदों के साथ की मीटिंग, कहा बिहार में बहुमत बहुत ज्यादा संभावना है। सांसदों को चुनाव में जीत का दिया मंत्र, कहा विकास और लाभार्थी सबसे अहम है। पीएम मोदी ने विकसित पूर्वोत्तर भारत के सपने का किया जिक्र, कहा बिहार की भूमिका अहम है। बीजेपी नेता गजेंद्र शेखावत के बयान पर बोले राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, कहा मेरे एक पैर में 3 और दूसरे में हेयरलाइन फ्रैक्चर। अशोक गहलोत ने कहा, मैं सिटी स्कैन और एक्सरे बीजेपी नेताओं को भेज दूंगा। केंद्रीय मंत्री की यह टिप्पणी शर्मनाक है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने गहलोत के चोट को लेकर की थी टिप्पणी, कहा था कोर्ट जाने के डर से पैरों में बांधी है पट्टी। अशोक गहलोत का बड़ा बयान, कई बार सीएम पद छोड़ने की बात सोची, सीएम पद मुझे नहीं छोड़ रहा। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की, बोले कोई भी काम नहीं रुक रहा है, फैसले बराबर हो रहे हैं, घोषणाएं भी अब लागू हो पा रही हैं। अशोक गहलोत ने कहा, हमारी कोशिश है बिजली सप्लाई पूरी देने की, जनता को कोयला संकट होने की वजह से पूरी बिजली नहीं दे पा रहे। लाल डायरी में वैभव गहलोत का नाम, बीजेपी ने खोला मोर्चा, कहा सीएम के बेटे की करतूतों का खुलासा। लाल डायरी मामले पर गजेंद्र सिंह शेखावत का तंज, अभी राजस्थान सरकार के घोटालों की कई रंगीन डायरियां आएंगी। ममता बनर्जी का बयान, देश को बेरोजगारी और सांप्रदायिक हिंसा से बचाएगा इंडियन अलायंस। ममता सरकार पर बरसे शुभेंदु अधिकारी, कहा प्रदेश में बेरोजगारी व्याप्त, 12 साल में भी नया एयरपोर्ट नहीं बना। बिहार बीजेपी चीफ का सीएम नीतीश पर आरोप, प्रदेश में क्राइम बढ़े, शराब माफियाओं का बोलबाला, लेकिन सीएम चुप है। एमपी के भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान का संवाद कार्यक्रम, 10,000 युवाओं से करेंगे संवाद। सीएम आज प्रदेश भर में चुने गए जनसेवा मित्रों को देंगे नियुक्ति पत्र, प्रदेश के विकास को रफ्तार देने के लिए सौंपेंगे जिम्मेदारी। हेट स्पीच के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने मुंबई में आक्रोश मोर्चा का किया आयोजन, बड़े पैमाने पर पार्टी कार्यकर्ता हुए शामिल। आक्रोश मोर्चा को संबोधित करते हुए अबू आजमी ने लगाया आरोप, कहा हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच भाईचारे को खत्म करने की कोशिश। महाराष्ट्र सरकार का एक बड़ा फैसला, राज्य सरकार के अस्पतालों में अब मुफ्त होगा इलाज। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षा बिल 2023 पास, सीएम हेमंत सोरेन बोले हम नहीं चाहते छात्रों को पहले की तरह संकट का सामना करना पड़े। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एमपी के छिंदवाड़ा में करेंगे राम कथा, आज निकाली जाएगी कलश यात्रा। छिंदवाड़ा में 5 से 7 अगस्त तक गूंजेगी रामकथा। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सिमरिया में बनवाया है भव्य पंडाल। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी के मोदी सरनेम मामले में दिए गए बयान पर आज होगी सुनवाई। राहुल गांधी ने एक बार फिर से माफी मांग कर किया इनकार। राहुल गांधी ने अपनी सजा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से की अपील। राहुल ने मामले में खुद को नहीं माना दोषी। 1984 दिल्ली दंगों में आरोपी जगदीश टाइटलर की जमानत पर आज आ सकता है फैसला। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने फैसला रखा था सुरक्षित। जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत का सीबीआई ने किया था विरोध। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के बाद आज सुना सकता है फैसला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने पहलवान बजरंग पुनिया को किया तलब, 6 सितंबर को पेश होने को कहा। कुश्ती कोच नरेश दहिया ने दर्ज कराया है आपराधिक मानहानि केस। 10 मई को जंतर मंतर पर अपने खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर की शिकायत। अवैध खनन मामले में एनजीटी पैनल की जांच को ब्रजभूषण ने बताया फर्जी, कहा मेरे खिलाफ किया जा रहा है दुष्प्रचार। बिहार में जातीय जनगणना का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जनगणना कराने के पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। ठाणे में कॉलेज में एनसीसी कैडेट्स को पीटने का वीडियो आया सामने, सीनियर कैडेट ने जूनियर कैडेट्स पर बरसाए डंडे। वीडियो वायरल होने के बाद कॉलेज में मचा हड़कंप। प्रिंसिपल ने कहा कैडेट से बातचीत करने के बाद आरोपी सीनियर पर कार्रवाई। कॉलेज की प्रिंसिपल ने छात्रों के घर वालों से की अपील, कहा अपने बच्चों को एनसीसी से दूर ना रखें, पिटाई करने वालों को माफ नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर के डोडा में एक आर्मी जवान सहित 2 लोग चिनाब नदी में डूबे। एनडीआरएफ और पुलिस की टीम चला रही है रेस्क्यू ऑपरेशन। अंतिम संस्कार में आए थे दोनों युवक, नदी में नहाते समय तेज धार में पैर फिसलने की वजह से हुआ हादसा। एटीएस ने एक संदिग्ध आतंकी को मुरादाबाद से किया गिरफ्तार, हिजबुल का बताया जा रहा है आतंकी। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने से फिराक में था। फिलहाल एटीएस की टीम कर रही है पूरे मामले की पूछताछ। फिरोजाबाद में जांच कर लौट रहे सब इंस्पेक्टर की घात लगाए बदमाशों ने गोली
मारकर की हत्या। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। सब इंस्पेक्टर के गर्दन के पास लगी थी गोली, जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। बेंगलुरु में हथियार दिखाकर वाहन चालक के साथ लूट, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वाहन चालक को रोका, धारदार हथियार दिखाकर मोबाइल और पर्स लेकर हुए फरार। नागपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी के साथ लैंगिक अत्याचार, खबर सामने आने के बाद जेल में मचा हड़कंप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार, पूरे मामले की जांच जारी। पंजाब के लुधियाना में साइकिल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हरियाणा के गुरुग्राम में रेलवे क्रॉसिंग के पास निर्माणाधीन अंडरपास मलबे में कुछ मजदूरों के दबे होने की आशंका। हादसे के बाद चलाया जा रहा है राहत और बचाव कार्य, मलबा हटाने के लिए काम जारी। यूपी के नोएडा में एक सोसाइटी की लिफ्ट टूटने की वजह से महिला की मौत, लिफ्ट का तार टूटने की वजह से हादसा, 8वीं मंजिल से सीधे नीचे गिरी लिफ्ट। पंजाब के लुधियाना में पेट्रोल पंप पर खड़ी गाड़ी से 22 लाख रुपए की चोरी, कार का पंचर लगवा रहा था ड्राइवर। बाइक सवार चोरों ने कार बैग निकाल कर फरार हुए। मौके पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी की मदद से चोरों की पहचान करने में जुटी। मुंबई के माहिम में एंटी नार्कोटिक सेल की बड़ी कार्रवाई, 5 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों से 30 लाख रुपए का एमडी ड्रग बरामद, तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। पश्चिम बंगाल के डोमजूर में 165 किलो गांजा बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में फायरिंग, एक शख्स को गोली लगी, घायल शख्स का इलाज जारी। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लगातार बढ़ रही है ड्रग तस्करी, पुलिस ने पिछले 6 महीने में 470 ड्रग तस्करों को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के रामेश्वरम में मुलैपरी यात्रा पर शुरुआत, सैकड़ों महिलाएं शामिल हुई। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दमदमा साहिब के एक नए गुरुद्वारे का उद्घाटन किया। मनोज सिन्हा ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। पाकिस्तान के पीएम शहबाज के ऑफर पर भारत का बयान, मैत्रीपूर्ण संबंध के लिए आतंक मुक्त माहौल जरूरी। यूक्रेन के खेरसोन में रूस ने की शेलिंग, 18वीं सदी का एक चर्च बना निशाना। रूसी शेलिंग में 8 लोग हुए घायल, चर्च को जलने से बचाने की कोशिश में यूक्रेनी इमरजेंसी सर्विस के 4 जवान घायल। दक्षिण कोरिया में एक शख्स ने फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर चढ़ाई कार, पैदल चलने वालों पर चाकू से किया हमला। सिरफिरे शख्स के हमले में 14 लोग हुए घायल, 5 कार से कुचले गए, 9 लोग चाकू के हमले में घायल। पुलिस ने हमलावर को किया गिरफ्तार, फिलहाल हमले की वजह साफ नहीं, पुलिस ने आतंकवादी हमला करार दिया। चीन में अब मंडराया खानून टाइफून का खतरा, पूर्वी चीन के तटीय इलाकों में समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें। प्रशासन में मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की नसीहत दी, तटीय इलाकों से लोगों को हटाने में जुटेगा राहत कर्मी। जापान में खानून टाइफून का कहर, ओकिनावा में तेज हवा और बारिश में 20 लोग घायल। ओकिनावा में तूफानी हवा से बिजली व्यवस्था ठप, कई मकानों को पहुंचा नुकसान, कई पेड़ उखड़े। ओकिनावा में तूफान और बारिश से यातायात थमी, हांगकांग के करीब 80 पर्यटक होटल में फंसे। ताइवान पर भी मंडरा रहा है खानून टाइफून का खतरा, लोगों को समुद्री किनारों में सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। ताइवान के समुद्र में उठ रही हैं ऊंची ऊंची लहरें, जहाजों को किनारे पर रोका गया, मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की नसीहत। ग्रीस में गर्मी बनी मुसीबत, एथेंस में सैलानी कर रहे हैं हीट वेव का सामना। केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर लगाई रोक, मेक इन इंडिया के तहत घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होगा मकसद। दिलीप कुमार का पाली हिल का बंगला टूटेगा, बनेगा लग्जरी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट और म्यूजियम।